नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने इस हफ्ते 24,346 पर क्लोजिंग दी है, जो कि 1.28% की मजबूती दर्शाता है। चार्ट में साफ दिख रहा है कि इंडेक्स ने गिरते हुए चैनल, फॉलिंग चैनल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, जो एक तेजी का संकेत है। यह ब्रेकआउट 50 EMA ब्लू लाइन के आसपास हुआ है, जहां से पहले भी बाउंस मिल चुके हैं। निचले स्तरों पर 100 EMA ऑरेंज लाइन के पास, यानी लगभग 22,255 के पास इंडेक्स को मजबूत सपोर्ट मिला है। अब ये जोन 22,255 और 23,401 मजबूत सपोर्ट जोन बन चुका है। ऊपरी ओर पहला रेजिस्टेंस 24,800 है, जहां से पहले भी रुकावट आई थी। इसके ऊपर 25,350 और सबसे अहम रेजिस्टेंस 26,202 है। यदि निफ्टी 24,800 के ऊपर साप्ताहिक क्लोजिंग देता है, तो नए हाई की संभावना बढ़ जाएगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इस क्षेत्र को रिवर्सल जोन दिखा रहा है। कुल मिलाकर जब तक निफ्टी 23,400 के ऊपर है, ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते 55,115 पर क्लोज किया है, जो कि 0.83% की बढ़त दिखाता है। चार्ट में देखा जाए तो इंडेक्स ने हाल ही में गिरावट से शानदार रिकवरी दिखाई है और पुराने हाई 54,501 1.0 फिबोनाची लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। यह तेजी का साफ संकेत है। अब 54,500 का स्तर इमीडिएट सपोर्ट बन गया है और अगला सपोर्ट जोन 53,000.786 फिबोनाची लेवल पर होगा। जब तक बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर टिका रहता है, तब तक ट्रेंड बुलिश बना रहेगा। ऊपर की तरफ 58,668 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन एक संभावित टारगेट और रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर मोमेंटम बना रहा तो आने वाले हफ्तों में यह स्तर टेस्ट हो सकता है। नीचे की ओर 50,300 और 51,900 जैसे पुराने फिबोनाची लेवल्स अब अच्छे डिमांड जोन्स बन गए हैं। रीसेंट ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है और इसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन भी देखा गया है। कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है और डिप्स पर बाइंग करना बेहतर रणनीति हो सकती है। इंडिया विक्स इस हफ्ते 18.25 पर क्लोज हुआ, करीब 6.41% की तेज बढ़त के साथ। यह मार्केट में बढ़ती टेंशन और अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। 20.72 और 24.64 रेजिस्टेंसेस हैं। अगर विक्स इन्हें तोड़ता है तो पैनिक बढ़ सकता है। नीचे की ओर 16.08 और 12.79 सपोर्ट लेवल्स हैं। वर्तमान में इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, जिससे मार्केट में और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। USD INR ने पिछले सप्ताह तेज गिरावट दिखाई और अब यह 84 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ, जो प्रमुख सपोर्ट लेवल 84 रुपये 2 पैसे के करीब है। अगर यह लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट 82 रुपये 66 पैसे पर है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 86 रुपये 67 पैसे और 87 रुपये 97 पैसे है। वहीं डॉलर इंडेक्स ने 100 के अहम सपोर्ट पर हल्की रिकवरी दिखाई है। अगर इंडेक्स 98.18 के नीचे जाता है तो रुपए में मजबूती संभव है। कुल मिलाकर डॉलर में कमजोरी और रुपया मजबूत होना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन से कॉशन जरूरी है। डाउ जोन्स ने इस सप्ताह मजबूती दिखाई और करीब 3% की बढ़त के साथ 41,317 पर क्लोज हुआ। यह अभी A1 41,561 के थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। यदि यह A1 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो A2 45,070 तक की तेजी संभव है। नीचे की ओर S1 38,100 और S2 33,603 प्रमुख सपोर्ट लेवल हैं। हालिया गिरावट के बाद यह पुलबैक रिलीफ रैली हो सकती है, लेकिन ट्रेंड में बदलाव की पुष्टि A1 के ऊपर क्लोजिंग से ही होगी। डाउ में तेजी भारतीय बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है, खासकर IT और एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए। नैस्डैक ने इस सप्ताह जोरदार रिकवरी दिखाई और करीब 3.9% की तेजी के साथ 20,103 पर क्लोज किया। यह अब R1 19,787 के ऊपर बंद हुआ है, जो बुलिश संकेत है। अगला लक्ष्य R2 21,750 के आसपास हो सकता है।
नीचे की ओर S1 18,355 और S2 16,523 मजबूत सपोर्ट लेवल है। यह तेजी पिछले करेक्शन के बाद एक रिलीफ रैली की तरह लग रही है, लेकिन यदि अगली कुछ कैंडल्स भी मजबूती दिखाती हैं, तो ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि हो सकती है। नैस्डैक की मजबूती भारतीय आईटी और टेक सेक्टर के लिए पॉजिटिव संकेत है। इस हफ्ते इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स दोनों ने अच्छी रिकवरी दिखाई है। निफ्टी ने फॉलिंग चैनल से ब्रेकआउट दिया है और अब 24,800 का रेजिस्टेंस टेस्ट करने को तैयार है। बैंक निफ्टी ने भी 54,500 के ऊपर क्लोज करके बुलिश इंटेंट दिखाया है। यूएस मार्केट्स, डो जोन्स और नस्डैक दोनों में स्ट्रॉन्ग पुलबैक दिखा है, जो इंडियन आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव संकेत है। USD/INR में कमजोरी और डॉलर इंडेक्स में सॉफ्टनिंग इंडियन मार्केट्स के लिए सपोर्टिव रहेगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे इंडिया पाकिस्तान हालातों से वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। जब तक निफ्टी 23,400 और बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर है, डिप्स पर बाइंग करना फायदेमंद रहेगा। रिस्क को मैनेज करें, SL तय रखें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक में सेल करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में भरोसा बनाए रखें। मार्केट में डर और अवसर साथ साथ चलते हैं। गिरावट के समय घबराने की बजाय समझदारी से प्लान करें। याद रखें, हर करेक्शन के बाद ही नई रैली शुरू होती है। स्थिर रहें, सीखते रहें और लक्ष्य पर टिके रहें। भरोसा रखें, आपका धैर्य ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।